मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये अच्छी लेंथ में है। तो फर्स्ट पोर इंसान की लेंथ का बताता है। ये जितना अंगूठा आपका फर्स्ट पोर लंबा होगा, इतनी आपकी ज़बरदस्त विल पावर होगी, आप मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होंगे। और अगर ये आपकी फर्स्ट पोर छोटा हो तो ऐसे लोगों की विल पावर कमज़ोर होती है और ये कोई भी काम शुरू करते हैं फिर उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर कोई काम शुरू करेंगे फिर उसको ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ इनके अंदर ये नेगेटिविटी आ सकती है अगर आपका ये अंगूठे का फर्स्ट पोर बहुत छोटा हो। तो इनका माशाल्लाह छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। सेकंड पोर जो होता है ये बताता है इंसान की सूझबूझ का और प्लानिंग का। तो माशाल्लाह प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, सूझबूझ भी इनकी अच्छी है, कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे। इसके अलावा अगर आपका अंगूठा जो है उसमें यहाँ पर आपको सेकंड फेलेंज में यहाँ पे आपको 2 या 3 लाइनें नज़र आएँ तो ये इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी इनकी ज़िंदगी में आएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा भी है, मजबूत भी है और सीधा भी है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। इसके बाद अगर हम इनका जुपिटर माउंट देखें तो जुपिटर माउंट इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। जब आपके जुपिटर माउंट पे इतनी खड़ी लाइनें मौजूद हों तो ऐसे लोगों का जुपिटर बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि जुपिटर हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। तो ऐसे इंसान के पास एजुकेशन की कोई कमी नहीं होती। ऐसा इंसान अच्छा टीचर हो सकता है, बहुत अच्छा गुरु हो सकता है। तो अच्छा नॉलेज ये हर टाइम हासिल करेंगे, सारी ज़िंदगी नॉलेज को हासिल करेंगे। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ा मर्तबा मुकाम भी देता है। देखिए जब ये खड़ी लाइनें आपके जुपिटर माउंट पे होती हैं तो ये आपको ज़बरदस्त जॉब दे देती हैं। तो बिल्कुल इन्होंने गवर्नमेंट जॉब ही की है और ये टीचर हैं। तो अब इनकी हम मज़ीद इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत उभरा हुआ इनका वीनस माउंट है। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। यहाँ पर 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो 2-3 अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा और तकरीबन 2 बेटे, 2 बेटियाँ, इनके 3-4 बच्चे इनके हो सकते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। और बाकी अगर आप इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें तो शुरू में हमें इनकी लाइफ लाइन जो है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब नज़र आती है। जब शुरू में लाइफ लाइन थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो बचपन जो है वो इनका मुश्किलात इन्होंने देखी हैं बचपन में। इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम हो सकती हैं और वही प्रॉब्लम का सामना इनको भी करना पड़े। और ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, ये अंदरूनी मंगल होता है। तो ये मरीख का उभार है और यहाँ से अगर एक राहु लाइन या मार्स लाइन ऐसे नीचे की तरफ आती है तो ये बंदे के अंदर गुस्से को बढ़ा सकती है और कुछ ना कुछ इंसान का नुकसान भी होगा। तकरीबन 40 से 45 साल की उम्र में ये एक इनका नुकसान ज़रूर होगा, तकरीबन 45 से 50 के करीब-करीब। इनके 40 से 45 के करीब-करीब मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे ये अपना इनका एक छोटा-सा लॉस, छोटा लॉस तो नहीं होगा, ख़ैर बड़ा ही लॉस होगा, लेकिन लॉस ज़रूर होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है इनकी। तो अल्लाह ताला इनको 80-90 साल इनकी एज होगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। ये ज़िंदगी की आसाइशों की लाइनें हैं, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है, थोड़े से जज्बाती आदमी हैं, तो गुस्से में आके ये अपने काम ख़राब कर सकते हैं। बाकी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई ये गार्डियन एंजल लाइन भी है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको उस हादसे से महफूज रखेगा और अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो दिमाग की लकीर भी इनकी आपको लंबी नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इंटेलिजेंट ज़हीन आदमी है, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो दिल की लाइन है वो भी बिल्कुल सीधी है। दिल की लाइन जब बिल्कुल सीधी होती है तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है वो अपने
رشتوں کے ساتھ تو بڑا مخلص ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کو اپنے رشتوں سے خالص محبت نہیں ملتی، اور کہیں نہ کہیں یہ بندہ خود بھی غصے میں آ کے اور کبھی کبھی جذباتی فیصلے کر کے کبھی کبھی اپنے ریلیشن اس بندے کے خراب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی فیملی والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو ایسے انسان کو تھوڑا سا اپنی ایگو پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی ایگو پہ کنٹرول کریں اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اگر یہ زندگی گزاریں گے، اپنے غصے اور ایگو پر کنٹرول کریں گے تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، مون ماؤنٹ سے۔ جب قسمت کی لائن مون ماؤنٹ سے شروع ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑے زندہ دل بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ باہر کے ملک سفر بھی کرتے ہیں، بالکل یہ زندگی میں حج عمرہ بھی کریں گے اور ٹریول بھی کریں گے، اور یہ لوگوں میں گھلنے ملنے والے بڑے خوش اخلاق، بڑے محبت کرنے والے اور بڑے پیارے انسان ہیں۔ کیونکہ جب آپ کی قسمت کی لکیر مون سے شروع ہوتی ہے نا تو آپ پبلک ڈیلنگ والا کام کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے بزنس بھی کیا ہے، جاب بھی کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا کامیابیاں بھی دی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ تھوڑی ویک نظر آتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کوئی کام شروع کیا ہے اور تقریباً 27-28 سال کی عمر میں ان کا وہ کام ختم ہوا ہے، پھر 35 سال کی عمر میں انہوں نے کوئی کام، ان کے کوئی ان کا لاس ہوا ہے، اس کے بعد 45 کی عمر میں بھی ان کا ایک لاس ہوا ہے، اور ایک لاس ان کا 47 پہ جا کے ہوا ہے، اور ایک لاس ان کا 50 کے قریب ہوا ہے۔ تو ان کے پے در پہ ان کے لاسز ہوئے ہیں، اور یہ بزنس میں انہوں نے اچھا خاصا لاس کی ہے۔ اور باقی یہ کہ اگر آپ دیکھیں سیٹرن ماؤنٹ پر، تو سیٹرن ماؤنٹ پہ بھی ہمیں یہ اس طریقے سے کراس بنتا نظر آ رہا ہے۔ شہرت کی لائن ان کے ہاتھ میں اچھی ہے، بی کی شکل اختیار کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا۔ اور یہ مرکری کی جو لائنیں ہوتی ہیں یہ بھی ایسا انسان دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے دکھ شیئر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور لیکن سیٹرن پر جب یہ اس طریقے سے کراس بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کا روپے پیسے کا لاس ضرور ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی جا کے کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آتی ہیں، اسپیشلی 55 سے لے کے 60 کے قریب ان کا روپے پیسے کا لاس ہو سکتا ہے۔ تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ یہ صدقہ وغیرہ اپنا دیتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پرابلم آئیں گی، جو بھی مسئلے بنیں گے، یہ اس سے نکلیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ خط سیت جو ہے یہ یہاں سے نکلا ہے، لیکن یہ رستے میں رک گیا ہے، تو صحت ان کی گڑبڑ کرتی رہے گی، صحت کے ایشو تھوڑے بہت ان کو ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور کہیں نہ کہیں اسی لائن سے ہم بزنس کی لائن کو بھی پڑھتے ہیں، تو جب یہ بزنس کریں گے کوئی بھی، تو بزنس میں بھی یہ کچھ نہ کچھ لاس ضرور کریں گے، بلکہ اچھا خاصا ان کا لاس ہو سکتا ہے۔ باقی اگر آپ ان کی ہاتھ کی شیپ کی بات کریں تو ہتھیلی ان کی اسکوائر ہے اور انگلیاں ان کی لمبی ہیں، تو ایسا یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایئر ہینڈ والے لوگ ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ایسے لوگ گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، کوئی بھی کام جو ہے نا وہ شروع کریں گے تو اس سے پھر جلدی یہ اکتا بھی جاتے ہیں، اور تھوڑے سے متلون مزاج بھی ہوتے ہیں، موڈ ان کا سوئنگ ہوتا رہتا ہے، ان کی کسی بھی چیز سے یہ یکسانیت سے بڑی جلدی تنگ آتے ہیں، تو یہ گھومنے پھرنا، اچھے اچھے لوگوں سے ملنا، یہ چیز ان کی عادت ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک خامی ان کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ کسی بھی چیز سے جلدی اکتا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ اپنے کام ادھورے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ اپنی اس خامی پر یہ قابو پائیں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کریں اور اس کو 100% اپنے کام کو مکمل کریں۔ جوپیٹر فنگر ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے، اچھی لینتھ میں ہے، تو لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جوپیٹر کا جو فرسٹ پور ہے یہ بھی اچھی لینتھ میں ہے۔ جب انگوٹھا آپ کی شہادت کی انگلی کا فرسٹ پور لمبا ہوتا ہے تو ایسے لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، تو روحانیت، اسپرچویلٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے، دین کا نالج بھی ہے، دنیا کا نالج بھی ہے۔ اور سیکنڈ پور بھی اچھا ہے، تو ماشاءاللہ دل کے بڑے پیارے انسان ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، کھلے دل کے مالک ہیں۔ اور تیسرا پور بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو نالج حاصل کرنے کے لیے یہ بہت اسٹرگل بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، اور تعلیم کو پھیلائیں گے بھی۔ تو درس و تدریس کے ساتھ ان کا سلسلہ رہا، بہت اچھے ماشاءاللہ ٹیچر ہیں۔ اور اگر ہم ان کی سیٹرن کی فنگر دیکھیں تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ صاحب علم ہے، زندگی میں روپیہ پیسہ کمائیں گے، لیکن روپیہ پیسہ کسی حد تک ان کا لاس ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم تیسری پور دیکھیں تو تیسری پور بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی انسان ہیں، محبت کے معاملات کو اور بزنس کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی سن فنگر بھی بڑی اچھی ہے، فرسٹ پور جو ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نیم فیم بھی دے گا، عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ کرے گا۔
यानी कि इनको शोहरत मिलेगी। सेकंड पोल भी अच्छी लेंथ में है, तो बहुत ही मोहब्बत करने वाले, लविंग है, केयरिंग है। बिजनेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा, और बहुत ज़्यादा बिजनेस में भी ये रुपया पैसा कमाएंगे, और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये लॉस भी करेंगे। अब बिजनेस में लॉस ये क्यों करेंगे, उसकी वजह ये है कि ये बिजनेस को रूल करता है मरकरी। मरकरी फिंगर इनकी छोटी है। ये अगर इस उंगली से अगर इनकी ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती, तो फिर शायद ये बिजनेस को ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ, एहसन तरीके के साथ बिजनेस को लेके चलते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, गलत लोगों पर एतबार किया है। और जब इंसान आंखें बंद करके किसी दूसरे बंदे पर एतबार करता है, तो उसका नुकसान हो जाता है, और इनके साथ भी यही हुआ है। तो जब आपकी मर्करी फिंगर छोटी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में भी मसले बनते हैं, आपकी मैरिज में भी इशू बनते हैं, और कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में भी आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं इनके राइट हैंड पे। राइट हैंड पे अगर हम देखें, तो अंगूठा इनका हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ रहा है। जब अंगूठा आपका हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ता है, तो ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं, अपना काम भी दूसरों से निकलवाना जानते हैं, और बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, और माशाल्लाह इंतहा दर्जे के जीरक होते हैं, ज़हीन होते हैं, और अपना दूसरों से आप काम लेना जानते हैं। इसके अलावा अगर हम इनका वीनस माउंट देखें, तो वीनस माउंट माशाल्लाह उभरा हुआ है, और उस पर ये खड़ी लाइनें इस तरीके से बताती हैं कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, और भरपूर तरीके से ज़िंदगी इंजॉय करेंगे। बाकी ये 2-3 लाइनें खड़ी नज़र आ रही हैं, तो बच्चों की लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2 से 3 लाइनें शो हो रही हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी, या ज़्यादा से ज़्यादा इनके 4 बेबी हो सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बेबी इनको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। कलाई की रिंग जब हमें यहाँ पे ज़्यादा गाढ़े नहीं मिलते, तो ऐसा इंसान किसी ना किसी बदकिस्मती का शिकार ज़रूर होता है। पहली तो बात ये है कि पैसा उसके पास आता नहीं है, लेकिन अगर पैसा आ भी जाए, प्रॉपर्टी बना भी ले, तो वो रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ ज़ाया हो जाता है, और इनके साथ भी यही हुआ है। चूंकि कलाई के रिंग इनके पास थोड़े वीक हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इनके पास आई तो है, दौलत इनके पास आई है, लेकिन ये उस दौलत को संभाल नहीं पाए, और उसकी बड़ी रीज़न यही थी कि इनका जो था कलाई की जो रिंग है, ये थोड़े वीक है। बाकी ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। जुपिटर पे खड़ी लाइन बताती है कि ज़बरदस्त इनकी जॉब हो जाएगी। दिमाग की लाइन बता रही है कि बेहतरीन दिमाग अल्लाह ताला ने इनको दिया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त इंसान है। खत्ते सेहत भी हाथ में मौजूद है, तो अच्छी सेहत के मालिक हैं, लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको देगा। और यहाँ से फिर किस्मत की जो लकीर है, ये घूम के ऊपर की तरफ जा रही है। तो जॉब भी की है इन्होंने, सर्विस की है, साथ साथ बिजनेस भी किया है। तो अल्लाह ताला ने इनको यानी कि अभी ये रिटायर हो चुके हैं, तो इन्होंने अच्छा रुपया पैसा कमाया है, और बड़ी भरपूर ज़बरदस्त इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारी है। और ये इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि सन लाइन भी है। जब सन लाइन आपके हाथ में होती है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम ज़रूर देता है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, और ये इन्होंने बिजनेस में भी रुपया पैसा कमाया, और एक जो एक अच्छी जान पहचान थी, जो एक होता है माशरे में नेम फेम, तो वो इनको तकरीबन 28-30 साल की उम्र में भी मिलना शुरू हो गया था। लेकिन तकरीबन 40 के बाद तो अल्लाह ताला ने इनको बेइंतहा इज्जत दी है, और 50 के बाद भी इनकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा, और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। और इसी तरह जो इनकी सैटर्न माउंट, ये सैटर्न माउंट पे किस्मत की लाइन भी ऊपर तक जा रही है, तो ये भी इनको रुपया पैसा देगी, दौलत देगी। सैटर्न पे किस्मत की लाइन थोड़ी सी मध्यम हो जाती है यहाँ पे, तो 50 के बाद थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़े से माली मामलात इनके डिस्टर्ब जरूर होंगे, लेकिन निज़ाम इनका चलता रहेगा। सन लाइन भी इनकी डबल है, तो 2-3 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। जुपिटर माउंट जो है, वो थोड़ा सा शुरू में हमें डिस्टर्ब नज़र आता है। खड़ी लाइन हालांकि मौजूद है, ये अच्छी इंसान की जॉब हो जाती है, लेकिन शुरू में जुपिटर माउंट थोड़ा डिस्टर्ब है। तो शुरू में इनकी ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी मुश्किलात देखी हैं, प्रॉब्लम देखे हैं, स्पेशली बचपन से लेके 20-30 साल की उम्र तक इन्होंने बहुत टेंशनें देखी हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा दौलत भी दी है, रुपया पैसा भी दिया है। तो तकरीबन 25-26 साल की उम्र से लेके 40-50 साल की उम्र तक इन्होंने अच्छी दौलत कमाई है। लेकिन 50 के बाद यहाँ पे आप देखें ना, तो 45 पे यहाँ पे इनका एक लॉस हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर आके किस्मत की जो लाइन है, वो थोड़ी सी वीक हो गई है। तो 47 से लेके 55 तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम आई हैं। 47 से लेके 50 के दरमियान में भी 55 तक ये वाला टाइम भी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे फिर सन लाइन भी इनकी काफ़ी बेहतर है, और किस्मत की लाइन भी आगे काफ़ी बेहतर होती जा रही है।
तो आगे इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज इनकी अब आगे जितनी भी होगी वो बेहतरीन होगी। अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा और ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ हासिल करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी आँख बंद नहीं हो रही। यहाँ पे अगर ये आँख बंद होती तो फिर ये रुपए पैसे का लॉस ना करते और सारी इनके पास सेविंग सेफ रहनी थी। लेकिन चूंकि ये आँख खुली हुई है, ओपन है, यहाँ पे ये इस तरीके से दोनों तरफ से ओपन है, तो ये दूसरों पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करेंगे, एतबार करेंगे, लोगों को समझने में गलती करेंगे, जिसकी वजह से इनको अपनों से भी दुख मिलेंगे, धोखे मिलेंगे और यारों दोस्तों से भी इनको धोखा मिल सकता है। तो यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, लेकिन ये मिस्ट्री क्रॉस नहीं बन रहा, इसने इस लाइन को काटा है। तो 45 पे जाके इनका कुछ रुपए पैसे का भी लॉस होगा और कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी इनकी रेपुटेशन भी खराब होगी और थोड़ी सी बदनामी का सामना भी इनको जिंदगी में एक दफा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आपकी भी जन्म कुंडली बनेगी, रोशो बर्थ चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।